इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं और किन किन ऑब्जेक्ट के लिए और किन किन चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम मतलब ये होता है कि चार्ज अलग अलग होता है, इंडिविजुअली चार्ज प्रेजेंट होता है, एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है। और इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखे हैं, वेक्टर फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। ये है वेक्टर फॉर्म में, ये फार्मूला होता है इसके। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, के क्यू अपॉन आर क्यू, और ये हो गया आपका आर कैप। आर कैप नहीं होगा इसमें, आर वेक्टर के फॉर्म में होगा, तो ये आर इस तरह लिखेंगे। ये वेक्टर है, ये नोटेशन यहाँ पे सही कर लेते हैं इसको हम लोग। आर इस तरह यूनिट वेक्टर के लिए लिखा गया था इसको। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकालते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है डाइवर्जिंग आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है। तो ये चार्ज सिस्टम हो गया इंडिविजुअल चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट पी हो, कि किसी भी पॉइंट में होगा। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा कि 3 या 4 चार्ज को डिफरेंट जियोमेट्रिक फॉर्म में रखा गया है और किसी एक पॉइंट में, जैसे यहाँ पे ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ऑन बी ड्यू टू ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी ड्यू टू सी। इस दोनों को हम रिजल्टेंट निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट निकालेंगे आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए डिफरेंट जियोमेट्री। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। अब आता है कि ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी सिस्टम में आइदर ये लाइन हो या सरफेस हो, कंडक्टिंग सरफेस हो या नॉन कंडक्टिंग सरफेस हो, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो इसको 3 कैटेगरी में मैंने रखा गया है। वन इज़ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर इज़ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो ये हो गया लैम्डा इक्वल टू, ये फार्मूला होगा। सरफेस चार्ज के लिए, सरफेस सिग्मा के लिए क्यू अपन एस लिखेंगे, और वॉल्यूम के लिए रो के लिए क्यू अपन वी। अब इसको फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं दैट इज़ डी ई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर लेंगे तो इस केस में जो हम लोग इंटीग्रेशन के साथ आएगा तो यहाँ पे डी हट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे एक स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वहाँ से एक एलिमेंट काट के ले लेते हैं। जैसे इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये चार्ज ये लेंथ एल के लिए है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डी क्यू निकाला गया है, डी एल है। इसमें जो चार्ज होगा दैट इज़ डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो इस तरह से 3 डिफरेंट सिस्टम हैं, मैंने एलिमेंट्री चार्ज लेते हैं। जैसे डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डी क्यू इक्वल टू सरफेस सिग्मा डी एस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डी क्यू इक्वल टू रो डी डी फी, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब किस तरह का सिस्टम होगा, इन्फाइनाइट लाइन चार्ज हो सकता है। इन्फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हम लोग निकालेंगे, रिंग के लिए निकालेंगे। और जब ये सरफेस चार्ज के लिए होगा तो कंडक्टिंग चार्ज सीट होगा, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट होगा, चार्ज डिस्क हो सकता है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर भी हो सकता है। इसमें हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई करके बाय अप्लाइंग गॉस लॉ और सिंपली इंटीग्रेशन के जरिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सरफेस होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज सिस्टम निकालते हैं। ये सारे एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन के साथ हम लोग फार्मूला भी देखेंगे और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, जो हमारे मेन एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए, प्लस नीट के लिए ये चीज़ पूछा जाता है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ किस तरह वेरिएशन हो रहा है, ये भी देखा जाएगा आगे इसके लेक्चर में। और उसमें वेरिएशन के साथ किस तरह से ये क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से सिंपल इसको याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू इतने के लिए।